शुक्राचार्य जो है नंबर 6 हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए अपनी आँख फुड़वा ली थी। जिस बर्तन में आप रखते हो उसमें लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांध के आप रख दो। ओके, तो कह सकते हैं हनुमान जी ने बचपन में उनको पीटा था, कुछ इस तरह। हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। स्टीव इरविन आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन थे, नेशनल ज्योग्राफी में बहुत आते थे। एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उनकी, दैट वाज आल्सो ऑन 4th। इंदिरा गांधी नंबर 19। ओके, तो शी उन बच्चों को कैसे समझाएं कि किस टाइम कनेक्ट कर लें ताकि वो अपना एक सही डायरेक्शन ले सकें? बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 10th के रिजल्ट के बाद ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। क्या काम करने के लिए आपको भगवान ने आप भेजा है, हाँ। बट इफ़ यू आर ऑन दैट पाथ और नॉट, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। दूसरे आपको ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज जो हमारे PWS के जो गेस्ट हैं वो है मिसिज आरुषि कक्कर। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। कई बार कहते हैं ना, हम लाइफ में परेशान होते हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है जो हमें पता नहीं चलता और रिलेशनशिप हमारे ख़राब हो जाते हैं या फैमिली में हम अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, एक चिड़चिड़ापन सा होता है। कई बार हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें क्या बोलते हैं, किस फील्ड में काम करना चाहिए। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होता है लाइफ में कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट हम कह सकते हैं, ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए। कहते हैं ना, जब किसी का जन्म होता है तो वो किसी मकसद के लिए होता है और कई बार हमें ना पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ का डेस्टिनी क्या होता है या डेस्टिनी नंबर क्या होता है। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की रेमेडी भी मिलने वाली है कि किस नंबर के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या नेचर होता है इंसान का और किस नंबर के हिसाब से हमें किस टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को अच्छा स्केल कर सके। तो आज के जो गेस्ट हैं PWS के, वो है मिसिज आरुषि कक्कर। और चलिए जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में उनसे डिटेल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आरुषि मैम, आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। थैंक यू सो मच। आज कह सकते हैं मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा जिसमें हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। ये तीनों अलग अलग है मैम? तीनों अलग अलग हैं, बट ओके तीनों का इम्पैक्ट है। ओके, तो पहले तो आप ये बताओ, जैसे आपका ही नाम मैंने चेक किया जब मेरी टीम ने रिसर्च किया, तो आपके नाम में भी एक डिफरेंट आरुषि मतलब साउंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल आरुषि लिखते हैं ना, ARUSHI लिखते हैं, तो आपके में स्पेलिंग चेंजेस है। हाँ, तो मैंने स्पेलिंग चेंज किए हैं। ओके मेरा मेडन नेम आरुषि ARUSHI है, ओके मैंने उसको AARUSHIE किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स। मैंने उसको 24 नंबर पे किया है। 24 इज लक्ष्मी नंबर, ओके तो वीनस को बहुत पावरफुल करता है, तो इसीलिए। ओके, तो ये नंबर कैसे डिसाइड किया आपने 24? एक तो आपको फर्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखना पड़ता है। ठीक है। आपके नंबर्स जो हैं फ्रेंडली होने चाहिए, आपके मूलांक, आपके भाग्यांक से। नम व्हाट इज मूलांक एंड भाग्यांक प्लीज आप प्लीज पूछेंगे। तो आप जिस डेट पे बॉर्न होते हैं, हम्म, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18th फरवरी, तो नंबर उसका हो गया 18 का 8 + 1 9, 9। तो वो मेरा हो गया मूलांक, जिसको ओके सोल नंबर भी बोलते हैं, साइकिक नंबर भी बोलते हैं। अब उसके साथ जिसका अगर आपको डेस्टिनी नंबर निकालना है या भाग्यांक निकालना है, तो आप पूरा डेट ऑफ बर्थ काउंट करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 अक्टूबर। तो ईयर ऑफ बर्थ? 93। तो आप 22, 2 + 2 + 10 10 प्लस आपका 1993, तो आप इंडिविजुअली सारे नंबर्स काउंट करते हो, तो जो सिंगल डिजिट आता है वो आपका हो जाता है भाग्यांक। आप 22nd बॉर्न हो तो 2 + 2 आपका मूलांक हो गया 4। ओ तो आप देखते हो कि जो भी नेम आपका हो वो आपका नेम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। अब जैसे किसी का एनिमी नंबर्स होते हैं कुछ, अब कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट का, ठीक है। ठीक है, और उसने अपना नेम कर लिया 8 पे, 8 और 1 एनिमीज हैं,
शनि और सूर्य आपने सुना ही होगा, हम्म। फादर सन है, तो वो एनिमी नंबर रख लोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो वो इससे आप चेक करते हो कि आपका फ्रेंडली होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ से, मूलांक से, भाग्यांक से नाम। तो ये कैसे मैं वही फिर से रिपीट करता हूँ, ये चेक कैसे करूँ? जैसे लाइक मैंने आकाश नाम रख दिया अपना, हम्म तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ से नंबर और ये जो नाम है उसके जैसे आकाश अल्फाबेट्स आप लिखना वो पूछ रहे मुझे हैं। डबल ए करा रहा हूँ, तो हम्म, वो क्या सोच के करा रहा हूँ और किस पॉइंट में काम करता है? हर अल्फाबेट को इन न्यूमरोलॉजी नंबर्स दिए गए हैं। ओके। तो ए से लेके आपका जी तक सारे नंबर्स हैं, एंड वो नंबर्स फॉल करते हैं 1 to 8। 9 को कोई नंबर नहीं दिया गया है, बिकॉज 9 को आप किसी से भी ऐड करते हो आपको सेम ही टोटल मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल 9 + 5 14, 4 + 1 वो आपको वापस 5 देगा। तो 9 को नंबर नहीं दिया गया है। ओके। तो एक कैल्डियन चार्ट होता है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, ओके। उससे आप मैच करके अल्फाबेट्स को देखते हैं, फिर आप टोटल आप करते हैं ओके। नेम तो का। मैं तो पहले अपने बारे में ही जान लूँ थोड़ा सा हम्म क्योंकि जब बैठे हम्म हो आप साथ में तो पहले आपने बोला मेरा 4 नंबर है, हम्म। तो ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा? अच्छा, अब ये साल जैसे है 2024। हाँ 2024, जी। तो फर्स्ट चीज वो यूनिवर्सल ईयर हम काउंट करते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल ईयर का मतलब हो गया सबके लिए जो सेम है। 2024 को आप ऐड करोगे 8 बनता है, 2 + 2 + 4 8। तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, तो आपकी लाइफ में इस साल थोड़े स्ट्रगल्स बढ़ सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं। सैटर्न का नंबर है, तो सैटर्न जो है कंपैटिबल नहीं है, 4 and 8 इज नॉट कंपैटिबल, तो इसलिए डिलेज लाता है। वैसे भी सबकी लाइफ में डिलेज लाता है, बट 4 के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। या किसी का 1 नंबर है, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा 8 और 1 की नहीं बनती है, तो उनकी लाइफ में थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये पूरा साल मेरा ऐसे रहेगा? थोड़ा सा डिलेज रहेंगे, बट आप रेमेडीज कर सकते हैं डेफिनेटली, तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट बेटर होता है। प्लीज रेमेडी भी बता ही दो आप। अब सैटर्न के लिए रेमेडी जो है, बिकॉज यू आर बोर्न ऑन द 4, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि 4 and 8 आपको अवॉइड करना है। अब ये साल तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आना ही आना है, बट लाइफ में 8 नंबर्स आपको अवॉइड करने हैं। 4 और 4 भी 8 बनता है, तो आपको 4 भी अवॉइड करना है। सैटर्न की रेमेडी सबसे बेस्ट रेमेडी है, जो आपसे नीचे दर्जे के लोग होते हैं, पुअर पीपल, लेबर क्लास, आप उनकी मदद करो। ओके। उन उनको जितना खाना दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। पैसे से हेल्प नहीं कर सकते हो, तो मे बी यू कैन गिव देम अ जॉब, या ब्लैंकेट्स दे सकते हो उनको, डोनेट कर सकते हो, दैट रियली हेल्प्स दैट। ओके। आपने बोला 4 और 8, हम्म तो इस पे क्या है, मतलब मैं कोई अच्छे काम ना करूं उस डेट्स पे या कैसे, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब फोर करिए। एंड एट का एक काफी डीप कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। ओके। 4 and 8 जनरली एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, स्टीव इरविन, आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन थे एक, नेशनल ज्योग्राफी में बहुत आते थे, हाँ। क्रोकोडाइल्स वगैरह के साथ। तो ही वॉज born on 22nd, he got married on 4th, ठीक है। he got accidental डेथ हुई थी उनकी, that was also on 4th। तो एक्सीडेंट्स बना पढ़ा देता है। 4 and 8 में क्या होता है, एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं। अगर एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट होता है तो कोई समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपका हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो 4 and 8 मैग्नेट्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, बट वही एक दूसरे के आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई गिव यू माई हस्बैंड्स एग्जाम्पल। सो ही इज बॉर्न ऑन 26th of July, 8 नंबर है। बिफोर मैरिज ही यूज्ड टू ड्राइव अ कार जिसके उनके बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। ओके। तो इट वॉज एन अरेंज मैरिज। शादी के बाद व्हेन वी मेट, मतलब जब मिले थे शादी के टाइम, तो उन्होंने बताया था एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज योर कार नंबर। ओके। कार नंबर वाज 22, टोटल 4। 22, 4। तो 4 और 8, टच वुड, जब से शादी हुई है मैंने गाड़ी का नंबर 6 लिया है, आज तक नहीं हुआ उनका एक भी। और उससे शादी से पहले जब वो कार चलाते थे उनके कम से कम 7-8 एक्सीडेंट्स हुए। ये इम्पैक्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उनका मतलब ही शिफ्टेड टू अ हाउस, वो 8 नंबर थे। ओके। ही शिफ्टेड टू अ हाउस जो 4 था, उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, मतलब भाई के फ्रेंड है बेसिकली, एंड ही पास्ड अवे 4 सितंबर को लास्ट ईयर, डेंगू से। और विद इन अ ईयर ऑफ शिफ्टिंग इन दैट हाउस, वहाँ वास्तु दोष था, नंबर उसका 4 था, वो 8 नंबर थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है 4-8 का कॉम्बिनेशन। ओके। तो
ये जो ये प्रॉब्लम आपने बताया उसके लिए हमें रेमेडीज यूज करना चाहिए, तो रेमेडीज करना है, नंबर अवॉइड करना है, लकी नंबर यूज करना है। तो इससे अब जैसे आप कह रहे हैं ये साल 8 का है, हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है इस साल? प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन फाइनेंशियली कह सकते बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। हाँ, तो वो डिलेज भी लाता है सैटर्न। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलोगे, आप प्रिपेयर भी रहोगे कि चलो अब ये तो आना ही है, 2024 इज गोइंग टू कम फॉर एवरीबडी, ओके, सबके लिए। हाँ, तो आप वो ये अवॉइड नहीं कर ग्लोबली भी सकते। कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमारे इंडिया की मार्केट भी ना इस साल थोड़ी स्लो है। हाँ, तो 8 नंबर डिले का भी नंबर है ना, पेशेंस का भी है, पेशेंस रखोगे देन यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, तो ये है। सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? नंबर सारे अच्छे हैं, कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, अगर 1 से 9 तक का किया जाए तो सबसे बेस्ट नंबर उनमें कौन सा होगा? आई बिलीव, सी, नंबर 24 जैसे मैंने कहा, मैंने नाम किया है, 6 नंबर, किसको पैसा नहीं चाहिए, शुक्र का नंबर है, लव लग्जरी आपको सब देता है। सो आई, 6 नंबर। हाँ, बट 6 नंबर के साथ एक कैच है, ओके, 3 का वो एंटी है, 3 नंबर के लिए, 3 और 6 गुरु और शुक्राचार्य, वहां पे उसको प्रॉब्लम दे देगा। 6 सबको सूट करेगा। नंबर 5 इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स, जिसको एक हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बोलते हैं, जो सबको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, बैलेंस लाता है आपकी लाइफ। 5 नंबर भी बहुत 5 अच्छा नंबर है, मेरे लिए बैलेंस। कैसा है 5 नंबर? 5 नंबर किसी का दुश्मन नहीं है, 5 नंबर सबका फ्रेंड है, एक्चुअली मेरी बैलेंस। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त है। बहुत अच्छा है। ओके। सो दैट्स अ गुड थिंग। हम्म, 5 नंबर इज a very good number. It complements everybody. It brings balance in a person's life. कोई भी आप नंबर, आपका एक लोशो ग्रिड होता है चार्ट, अगर उसमें कोई नंबर मिसिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट होता है। बट अगर आपके पास 5 आ गया, अब 5 बहुत तरीके से आता है, तो वो आपके सारे नंबर्स को बैलेंस कर देगा। ओके, और कम से कम 4 राजयोग होते हैं, 4 राजयोग के लिए 5 नंबर 3 के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं ना एज ए बिजनेस समझ रहा था, मुझे वो नंबर बता दो जिससे ना मैं उनके साथ काम ना करूं। खुद के साथ काम ना करूं। उनके साथ काम ना करूं, मतलब हम्म। मैं अगर बिजनेस एसोसिएट होता है मेरा, हम्म। तो मैं किन लोगों से बच के रहूं? आर्ट बच के रहने के लिए नहीं बोलूंगी, ओके, बट आई वुड से कि काम ना करो, वो आपको कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। ओके, यू हैव टू डू अ कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स की। हम्म, तो सैटर्न इज नॉट अ बैड नंबर, 8 नंबर बुरा नंबर नहीं है, लॉयल्टी का भी नंबर है वो। अच्छा, हाँ, वो 4-8 इसलिए बोलते हैं कि टेम्पररी अगर आपका कुछ है तो चल जाएगा। अब जैसे भाग्यांक और मूलांक किसी का होगा परमानेंट, तो वहां दिक्कत देगा। हस्बैंड वाइफ का होगा तो दिक्कत देगा। अब गाड़ी परमानेंट चला रहे हो आप तो दिक्कत देगा। आपने कभी किसी की फ्रेंड को लेके फ्रेंड की गाड़ी लेके चला ली तो दिक्कत नहीं देगा। अच्छा, तो वैसे आप टेम्पररी कर सकते हो, बट इफ यू टॉक अबाउट परमानेंट रिलेशनशिप, वहां पे 4-8 की दिक्कत आ जाती है। और आप जैसे कह रहे हो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, वो आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है। लोशो ग्रिड से आप चेक करते हो ओके, कि कितने नंबर्स आपके, फॉर एन एग्जांपल हम मैरिज कंपैटिबिलिटी करते हैं, वैसे ही हम बिजनेस कंपैटिबिलिटी करते हैं, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी करते हैं। तो हम देखते हैं लोशो ग्रिड में किसके नंबर्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर नंबर्स एक्सचेंज ही नहीं हो रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। बट ओके। नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, आपका मूलांक भाग्यांक जो है फ्रेंडली है एक दूसरे से, तो फिर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। वो ऐसे चेक किया जाता है। तो थोड़ा सा न्यूमरोस्कोप के बारे में बताएंगे, क्योंकि ना इसके बारे में मुझे लगता है ऑडियंस को भी डिटेलिंग ना कम पता होता है। जी, जो लोशो ग्रिड की मैं बात कर रही थी, जिसको न्यूमरोस्कोप भी बोलते हैं, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। ओके, आपने लक्ष्मी यंत्र देखा होगा, तो एक बॉक्स होता है, ठीक है। उसमें नंबर्स होते हैं। हम्म, वैसे ही एक लोशो ग्रिड का चार्ट होता है, जिसमें आप सारे 1 to 9 नंबर्स फिल करते हो, 0 फिल नहीं किया जाता है। ठीक है। उसको आप कहीं से भी कैलकुलेट करते हो, प्लस करते हो, तो आपको 15 ही देता है, नंबर 6 ही देता है। ओके, चाहे सीधा करो या क्रॉस करो। हाँ जी। ओके, तो 491 फर्स्ट लाइन में है, तो वो आपको 15 आएगा। 456 क्रॉस में है, तो वो भी आपको 15 ही 15 है। देगा। जी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो शुक्र का है। जैसे मैंने कहा लक्ष्मी यंत्र, तो लक्ष्मी जी वो भी वीनस के लिए हैं, पैसे के लिए हैं, शुक्र यंत्र। तो ये आपका जो यंत्र है आपको बताता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या, किस चीज का इम्पैक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी का, आपके इमोशंस का, आपका विल पावर, आपका कितना डेडिकेशन है, कितना हार्डवर्क है, तो वो सारे नंबर्स उसमें फिल करते हैं। तो उससे आपको पता लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता प्लीज देती हूँ। प्लीज।
क्विक। सो सबसे पहले जो आता है 491, ठीक है। वो सॉरी 492, टू 492 टू राइट। तो वो आप 9 + 2 और 4 करोगे तो 15 आता है। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में वो आपका कहते हैं मेंटल प्लेन, कितना दिमाग है आप में या कितना इंटेलिजेंट आप हो। अगर किसी का 492 तीनों पूरा है तो वहाँ पे आपको वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट, वो पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट मिलेगा। ओके। क्योंकि 4 नंबर इंडिविजुअल भी मैं आपको बताती हूँ बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, टेक्निकल फील्ड में पर बहुत। वो फ़ोन नंबर मैं वहीं से कलेक्ट करूँगा, जैसे लाइक आपने हम्म, बोला कि डेट ऑफ बर्थ आपका 4 है, ये 5 है, ये 6 है। उसमें पूरा लोशो ग्रिड जब बनता है तो आप इंडिविजुअल नंबर्स भी भरते हो। ओके। जैसे आपका 22 10 9 1993 है तो आप 2 2 1 1 9 9 3 अच्छा, इंडिविजुअल नंबर्स भरोगे। ठीक है। फिर आप अपना मूलांक और भाग्यांक भरोगे। ठीक है, उसके बाद कुआं नंबर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जी। वो भी आप चेक करते हो। कईयों का एक हिडन नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ पे, आप वो भी भरते हो। हिडन नंबर मतलब? हिडन नंबर होता है कि लास्ट में 93 है जैसे आपका हाँ, 93, तो 9 + 3 10 11 12 3 आपका अच्छा। हिडन नंबर 3 है। तो अगर आपका लोशो ग्रिड में 3 नहीं है, कहीं से नहीं आ रहा है, 3 नॉलेज का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो वो सपोर्ट कर देगा आपको वहाँ से। मुझे ढूँढना चाहिए उनको। तो मतलब नंबर्स सपोर्ट के लिए चाहिए। जिसका लोशो ग्रिड पूरा होता है उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आती हैं, जितने मिसिंग होते हैं नंबर्स उतनी ही दिक्कतें आती हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी है इसमें, रिपीटिंग नंबर्स। ओके, अब किसी का एक बार है तो 50% इम्पैक्ट है, ठीक है। 2 बार है 100% है, बट एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अगर 2 बार से ज़्यादा हो गया, 3 बार ग्रिड पे नंबर आ गया, 4 बार ग्रिड पे नंबर आ गया, तो वो आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता 2 बार कैसे रिपीट होगा? जैसे है। वही मंथ, एज, ये ईयर क्या? नहीं, जैसे आपका है 22101993, 3। आपका 2 2 बार लिखेंगे हम उस ग्रिड में। ओके। ठीक है, फिर 1 1 2 बार आएगा, 19 9 9 भी हाँ 2 बार आ गया। 9 9 भी 2 बार आ गया, 3 भी आ गया। ठीक है, आपका मूलांक 4 एक बार आ गया और भाग्यांक हमने आपका निकाला था कितना? 4 या 8 था, पता नहीं। नहीं, एक सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट। हाँ, 1993 राइट। हाँ। तो 3 4 5 6 7 8 9 है आपका। अच्छा, हाँ, तो 9 3 बार हो गया, आई थिंक सो, बाकी लिख के एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो 9 3 बार आ गया, तो अब 9 आपका थोड़ा सा पावर उसकी 100% से ज़्यादा हो गई, तो एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग पावर वो प्रॉब्लम देता है। ओके। 9 अग्रेशन बढ़ाता है थोड़ा, क्योंकि 9 नंबर मार्स का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी कर देता है कभी कभी। बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं 9 नंबर लोग, बट कई बार गुस्सा किसी की सुनते नहीं है फिर, ओके। तो वो एक फैक्टर आ जाता है। तो लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर कितनी बार है उसका बहुत इम्पैक्ट है। फर्स्ट लेन हो गई मेंटल प्लेन जो मैंने बताया, फिर हार्ट लेन जी, जिसमें आता है आपका 3 5 एंड 7, ठीक है। वो भी अगेन 15 बनता है। बट अगर किसी का 3 नंबर मिसिंग है तो नॉलेजेबल इतना ज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं। 5 नंबर सेंटर में आता है, 5 जी, हाँ, सारे नंबर्स के। बिल्कुल, बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो 5 नंबर बैलेंस, अगर 5 नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा ही नहीं, आप जो मर्जी कर लो। ओके, और जैसे आपकी वाइफ का आप बता रहे हो 5 है, आपको बिल्कुल। वहां से मिल गया 5, तो वो बैलेंस आपकी शादी के बाद लाइफ में आया। बिल्कुल, और ऑनेस्टली मैं फ़ील भी किया हूँ इस चीज़ को। उनका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मैरिज डेट, वो भी इम्पैक्ट करती है। तो वो नंबर, क्योंकि उनका मूलांक 5 है, हुँ, हुँ। तो वो 5 नंबर, क्योंकि आपके पास 5 नहीं है एज पर द डेट ऑफ बर्थ, उनसे आपको मिलके एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ गया। ऐसे होता है। देन थर्ड लेन होती है आपकी 8 1 एंड 6, ओके, प्रैक्टिकल प्लेन। ये आपका चौथा राजयोग भी होता है, तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और इसमें आपका एक शुक्र का भी, क्योंकि नंबर 6 भी आ रहा है, तो शुक्र का भी इम्पैक्ट होता है। इनको लग्जरीज बहुत पसंद होती हैं, हाँ। तो ऐसे नंबर्स देखे जाते हैं। फिर आप अपने तो बॉटम लाइन रह गया मेरा। नहीं, बॉटम लाइन हो गई ना, अच्छा, हो गया, 3 ठीक, ठीक, ठीक। 4 9 2 3 5 7 ओके, and 8 1 6, ठीक। then you check otherwise 4 3 and 8 ओके। vision plane, हुँ, हुँ। फिर 9 1 and up 9 5 and 1, 5 9 5 and 1 क्योंकि 5 सेंटर में है, सेंटर में। वो विल पावर का है, दैट इज योर थर्ड राजयोग। ओके, देन इज आपका सेकंड 2 नंबर 7 एंड 6 एक्शन प्लेन। तो कितना एनर्जेटिक होगा, कितना अपना काम में डेडिकेटेड होगा, एक्शन लेगा। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, काम नहीं करते हैं, हाँ,
तो वो एक्शन प्लेन से पता लगता है। 951 आपका विल पावर, जो मैंने कहा थर्ड राजयोग है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऐसे नहीं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट उनका डेडिकेशन इतना, विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दे नेवर गिव अप। वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड उनको सक्सेस दिलाता है, विच माइट टेक सम टाइम, 28-30 ईयर्स के बाद, बट वो गिव अप नहीं करते हैं डाउनफॉल के बाद भी। वो इस वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग राजयोग हो जाता है। विजन प्लेन 4, 3 एंड 8, वो विजनरी लोग होते हैं। हम्म, उनको पता है उनको क्या करना है, आगे का सोच के चलते हैं। कौन सा 4, 8? 4, 3 एंड 8 जो फर्स्ट आपका लाइन में आता है। अब नहीं, ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ मैं कि नहीं, मैं जो आपको visionary फोटो है- भेजूंगी ओके लोशो ग्रिड की, तो उनको ओके ज्यादा समझ आएगा, तो आप वो ऐड कर देना। ओके ओके देन आपका फर्स्ट एंड सेकंड राजयोग जो होता है वो क्रॉस वाले होते हैं। जी। 4, 6 एंड 5 गोल्डन राजयोग। 4, 5, 6 गोल्डन राजयोग सपोर्ट देता है। अब राजयोग का लोग कहेंगे कि पैसा, हाँ, सिर्फ वो पैसा नहीं होता ना। बोलने में भी लग रहा है ये चीज। राजा की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी तो बहुत आती हैं, सैक्रिफाइसेस, हाँ, डिफिकल्ट सेक्रीफाइस डिसीजंस, ज्यादा। बहुत सारे। तो राजा को सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर वो सक्सेस उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो गोल्डन राजयोग जो होता है 4, 5, 6 वो आपको सपोर्ट देता है बचपन में, फैमिली का, पेरेंट्स का सपोर्ट, ठीक है। बड़े होके दोस्तों का सपोर्ट, ओके। टीचर्स का सपोर्ट, फिर आप जॉब करने जाते हो तो बॉसेस का सपोर्ट, बिजनेस करते हो तो पार्टनर्स का सपोर्ट, मैरिज करते हो तो पार्टनर, अपनी वाइफ या हस्बैंड का सपोर्ट, बड़े हो जाते हो तो बच्चों का सपोर्ट। तो वो सारी जिंदगी उनको वो सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो गोल्डन राजयोग है। ओके। एंड जो सेकंड राजयोग है प्रॉपर्टी राजयोग, विच इज आपका 2, 5 एंड 8 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, ये डेट ऑफ बर्थ में है, 258। 258 क्रॉस में आता है। उसका मतलब है प्रॉपर्टी राजयोग। वो अपनी लाइफ में उनको प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है, चाहे पेरेंट्स से मिले, चाहे वो खुद बनाए, चाहे पार्टनर से मिले, शादी के बाद मिले, दहेज में मिले, तो प्रॉपर्टी का सुख। उसमें ये भी है कि वो अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लैंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बहुत सक्सेस मिलती है। Yeah. इट कैन बी इवन लाइक क्रिस्टल्स, क्रिस्टल जमीन से निकलते हैं, हाँ हाँ हाँ, आप फार्मिंग करो बिल्कुल। जमीन से, तो खेती वो टाइप है। खेती, तो उस काम में उनको बहुत सक्सेस मिलती है। तो ये 4 योग भी होते हैं, वो भी आपको लोशो ग्रिड से पता लगता है, आपका न्यूमेरोस्कोप से पता लगता है। Okay. काफी डिटेल में हो गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ होता है एक, मुझे ना किसी ने Pyrite. सजेस्ट किया ये। पायराइट, हाँ, इसके बारे में बताओगे प्लीज? पायराइट इज फॉर अट्रैक्टिंग मनी। ओके। क्रिस्टल, क्रिस्टल्स का अपना एक एनर्जी होती है। तो आप जैसे, मैंने भी पहना हुआ है, ओके। आई एम आल्सो वेयरिंग आपने इट, तो ये रहा। 3-4 मैं तो बड़े सारे पहने हैं। ओके। बट पायराइट इज ये रियली आपस में इंपॉर्टेंट। क्लैश नहीं करते? क्रिस्टल्स नहीं करते क्लैश, ओके। प्रेशियस स्टोन्स करते हैं। आप नीलम के साथ डायमंड पहन सकते हो, बट नीलम के साथ पुखराज नहीं पहन सकते, येलो सफायर, ब्लू सफायर नहीं पहन सकते। ओके। बट आप, मतलब वो क्लैश करते हैं। प्रेशियस स्टोन्स आपको पथरी को देख के पहनना पड़ता है, वो क्लैश करते हैं। बट क्रिस्टल्स एनीबडी कैन वेयर, यूनिवर्सल होते हैं, क्लैश नहीं करते। तो दिस इज फॉर मनी, अट्रैक्टिंग Okay. मनी। पैसा सबको चाहिए। चलो, मैं ट्राई करूंगा, कुछ फाइनेंशियली बढ़ रहा है कि नहीं रेवेन्यू, वो चेक करूंगा मैं। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बताओगे आप, क्योंकि ना दिवाली का महीना आने वाला, मतलब दिवाली आने वाली है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम आती है ना, उनके लिए ही, मतलब हम सब के लिए भी होती है, पर मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ ऐसे रेमेडीज दो आप, ताकि ना उनकी भी दिवाली दिवाली हो जाए। सी, रेमेडीज का इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स आई सजेस्ट रेमेडीज, बट ये आप बोलो कि आज मैंने की कल मुझे इम्पैक्ट मिल जाए तो मुश्किल है। बट यस, नहीं, प्रोसेस भी बता सकते हैं, जैसे लाइक कितना टाइम देना चाहिए उस चीज के जी, लिए? कंसिस्टेंसी इज ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी चीज करो, काम करो, रेमेडी करो, कंसिस्टेंसी। आप जैसे उपाय बोल रहे हो, दिवाली आ रही है, आप चावलों में, अपने जो किचन में चावल ये होते हाउस हैं, वाइफ के लिए हुई है? हाँ, इस कोई भी कर ठीक है। सकता है, मिडिल क्लास, जो पुअर पीपल, कोई भी कर सकता है, नॉर्मल। तो चावल आप अपने घर पे खरीद के लाते हो या आप लेके आते हो, खाने के चावल, जिस बर्तन में आप रखते हो उसमें लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांध के आप रख दो, ओके। मौली से बांध के रख दो। ठीक है। और वो चावल उस बर्तन में कभी खत्म नहीं होने चाहिए, एकदम नीचे दबा के रख दो। वो आपके घर में लक्ष्मी कभी छोड़ के नहीं जाएंगी, लक्ष्मी आते रहेगी, पैसा आता रहेगा, बरकत होएगी। ओके, इसका कोई डायरेक्शन से नहीं, कोई कोई डायरेक्शन जो तो नहीं कंसीडर वैसे करता? जैसे किचन होता है साउथ ईस्ट में कहते हैं अच्छा होता हम्म, है, बट अब हर किसी ने वास्तु अब नहीं कराया होता। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो भी किचन में जहाँ पे भी आपने रखा है
चावल का बर्तन, उसमें आप ये रख सकते हो, इट विल हेल्प। ओके। अच्छा, न्यूमरोलॉजी क्या लगता है आपको? मैं अभी मतलब देखता हूँ, मैं 5-10 साल पहले ना मैं सुनता भी नहीं था कि कुछ हुँ, नंबर्स के कुछ हुँ, बेनिफिट्स होते हैं। हुँ, ये क्या लगता है हमारे कंट्री में कब से इसका अवेयरनेस हुआ है? और कुछ कोई पर्सनल फीडबैक हो जिसे जिसका अच्छा हुआ है? हुँ, जैसे कुछ नाम करेक्शन जैसे आपने किया है, हुँ, तो वो बेनिफिट, और किसी और का आपने कराया हो नाम, जैसे लाइक मेरा सुधांशु है, हुँ, तो मैं SUDHAN ऐसे लास्ट में SHU लगाता हूँ, लेकिन कई हुँ, लोग ना SHU लगाते हैं। हुँ। तो इस टाइप का भी कुछ फ़र्क होता है क्या नाम में? नेम मैंने कहा वो तो कैलकुलेशन आपके डेट ऑफ बर्थ से करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है? बेसिक मैंने आपको बताया कि एक नंबर चार्ट होता है, हुँ, आप उससे कर सकते हो कैलकुलेट, फिर एनिमी और फ्रेंडली नंबर्स हम चेक करके नेम का देखते हैं, तो वो तो प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। बट कमिंग टू आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि जी। कब से चेंज आया? जी, जी। पोस्ट कोविड। ओके। उससे पहले जो था एस्ट्रोलॉजी सब लोग कराते थे, टैरो थोड़ा-थोड़ा पिकअप हो रहा था। टैरो हैज़ बीन देयर अब्रॉड में ज़्यादा अवेयरनेस है हुँ, उसकी, बिकॉज़ आई हैव माय इंटरनेशनल क्लाइंट्स आल्सो। ओके, इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी। अब जब से कोविड आया है, रेवोल्यूशन का ईयर था 2020, 4 बनता है, ठीक तो है। चेंजेस आए। तो तब से न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोटॉक पिक्ड अप पोस्ट हाँ, दैट। तो क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई, लोगों को पता लगा, तो तब से काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं। ओके, अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने कॉन्टैक्ट किया क्योंकि प्रॉब्लम्स थी, तो एंड पीपल हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट वो एक्सट्रीम जो हुआ 2020 में, उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, हमें सोल्यूशन चाहिए, हुँ, वी हुँ। हैव टू कम आउट। तो कह सकते हैं कि मतलब जो मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम्म, उनको कहीं न कहीं आइडिया था कि 2020 में कुछ ऐसे क्राइसिस या कुछ इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं? होता है, पता लग जाता है। जैसे ओके। अब लास्ट ईयर 2023 था, तो आपने देखा होगा पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी के काफ़ी बड़े, क्योंकि हुँ, हुँ। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है। ओके। 8 नंबर, अब इस साल आपको फाइनेंसेस, शेयर मार्केट, हुँ, म्यूचुअल हुँ। फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है ठीक पॉडकास्ट, है। क्योंकि 8 नंबर शनि का है, शनि फाइनेंसेस, मनी, वेल्थ, उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट ईयर 9 नंबर आ रहा है अब 2025, ओके, तो वो मार्स का नंबर है। मार्स इज ऑल्सो लैंड, प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉडकास्ट, लैंड से ओके। रिलेटेड, हो सकता है प्राइस राइज भी हो, प्रॉपर्टी और बढ़े, तो वो इम्पैक्ट तो कह डेफिनेटली होता सकते है। हैं ना, जो नेक्स्ट ईयर मतलब पॉडकास्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट कैटेगरी आपने बता ही ना, दिया। तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से लैंड, रिलेटेड कर सकते एनर्जी, हाँ, हैं। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी मतलब लोगों को खरीदने में भी मदद मिलेगी? लोगों को खरीद पाएँगे वो लोग जो नहीं खरीद पा रहे या सोच रहे हैं अभी? डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे कर रहे हैं इस साल, नंबर 8 में। ओके। हुँ, तो इसके लिए तो बताओ। मैं चाहूँगा कनेक्ट करें आपसे, बिल्कुल, क्योंकि ना बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है ना कहीं काफ़ी सारी डीप चीज़ें हैं, हुँ। और जितनी डिटेल में जाओगे मे बी वन टू वन ही कनेक्ट कर पाएँगे ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी में, हुँ, लाइक हुँ। आई वाज़ टेलिंग यू। मैं सिर्फ़ भाग्यांक, मूलांक या डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जाती हूँ। हुँ, हुँ। अगर मैं इफ आई एम रीडिंग फॉर समबडी, सो आई डू पहले भाग्यांक निकालते हैं, आई डू चेक देयर सोल नंबर, डेस्टिनी नंबर, जो आपका मूलांक भाग्यांक हो गया, डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड पे आप सारे प्लेन्स चेक करते हो, कौन से नंबर मिसिंग हैं, कौन से ठीक है। रिपीटिंग नंबर्स हैं, आपका सक्सेस नंबर क्या है। अब आप पूछोगे सक्सेस नंबर क्या हाँ। होता है, तो डेट ऑफ ये बर्थ और मैं नहीं, मंथ से, हर कोई पूछेगा एक्चुअली। तो डेट ऑफ बर्थ और मंथ से आप पता लगाते हो कि सक्सेस नंबर। एंड कई बार क्या होता है, सक्सेस नंबर होता है कि आपको क्या काम करने के लिए आपको भगवान ने आप भेजा है, हाँ, बट इफ यू आर ऑन दैट पाथ और नॉट, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि आप वही काम कर रहे हो, वो बट आपको करने के लिए भेजा गया था, आप नहीं कर रहे हो, दैट इज बाय प्रॉब्ली द सर्कमस्टांसेस या इन्फ्लुएंस आपने चेंज कर लिया, बट वो चीज़ है कि वहाँ अगर उस चीज़ में आप होते तो आपको सुकून मिलता, सक्सेस मिलती। तो एक वो चीज़ नंबर देखी जाती है। उम, थोड़ा-सा हम्म, वो कनेक्ट कैसे करूँगा मैं? लाइक मुझे पता है कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ, जो आप हम्म, बता रहे हो। लेकिन वो कनेक्ट कैसे, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, हम्म। कुछ मिलेगा नॉक-नॉक ये करना है? जैसे नंबर 7 का स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट का नंबर होता है, तो ठीक आप है। उससे रिलेटेड काम करते हो तो आपको अच्छा लगता है। ओके, और थोड़ा-सा मतलब दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, उसके लिए आप आए हो इस बर्थ में। ओके, नंबर 6 लग्ज़री का नंबर है, वीनस का नंबर है, तो उससे रिलेटेड काम, सैटर्न हो गया, वेल्थ हो गया आपका, शेयर मार्केट वगैरह हो गया, तो ऐसे हर नंबर का होता है। ओके। अब
अब जो है करियर का आप देखते हैं कि करियर कौन सा अच्छा है, वो आप भाग्यांक से देखते हो, डेस्टिनी नंबर से देखते हो, वो सक्सेस नंबर हो गया एक आपका। फिर डेस्टिनी नंबर से आपको करियर का पता लगता है कि ये काम करो, ठीक है आप वो नहीं कर रहे हो, बट करियर अगर डेस्टिनी नंबर से अलाइंड है आपका, यू विल गेट सक्सेसफुल फॉर श्योर। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्ट। देन यू ऑल्सो चेक आपका सोल अर्ज नंबर। ठीक अब है। सोल अर्ज नंबर आपके नेम में वॉवल्स से चेक किया जाता है, हाँ, नाम से चेक किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ। तो बोला। वॉवल्स से पता लगता है सोल अर्ज नंबर, मतलब आपकी आत्मा की खुशी किस में है, किस से आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, ओके, किस चीज से, नॉट नेसेसरली वर्क वाइज, लाइफ में क्या करने से आपको मन शांत होगा, सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। तो वो सोल अर्ज नंबर आपके नेम से पता लगता है। एक मेच्योरिटी नंबर होता है कि आप कितने मेच्योर हो, कैसी चीज़ों को हैंडल करते हो। एक सोल्यूशन नंबर होता है कि सिचुएशंस को आप कैसे, सोल्यूशन से आप किस नंबर के इम्पैक्ट से आप वो कर रहे हो। फिर आपकी लाइफ में महादशा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखी जाती है, चैलेंज साइकिल होता है, चैलेंज नंबर होता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट एंड सी। पर्सनल ईयर होता है, पर्सनल मंथ होता है। अब जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल ईयर बताया था, 2024 चल रहा है, बट आपका पर्सनल ईयर क्या है, उसका इम्पैक्ट होगा। और कई बार क्या होता है कि महादशा का, आपका पर्सनल ईयर का जो नंबर चल रहा होता है वो आपकी लोशोक्रिट में अगर मिसिंग है, पर्सनल नंबर डेट ऑफ बर्थ का जो महीना है उसको हम मान सकते हैं? नहीं, पर्सनल ईयर आपका चेक करते हैं, जैसे आपका 22 अक्टूबर है, ठीक है, सो हम 1993 ऐड नहीं करेंगे उसमें, करंट ईयर ऐड करेंगे 2024। ओके। सो 8 का, मतलब आगे का सेम रहेगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ईयर का अगर हम आप टोटल करें, 2024 8 हो गया, हाँ। प्लस अक्टूबर 1 9, प्लस आपका 4 हम्म, 22 है, तो 8 9 10 11 12 13, तो आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। अब 4 और 4 भी 8 बनाता है, इसलिए इस साल आपको ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी, बट नेक्स्ट ईयर आपका 5 है। अब हाँ, क्या करोगे, वो सपोर्ट 5 करेगा मुझे। सपोर्ट करेगा, अगले साल आपको अच्छा रहेगा, डबल सपोर्ट हो जाएगा ना मेरे लिए तो। वाइफ का भी होगा, बट आपका पर्सनल ईयर का तो इम्पैक्ट आपका मिसिंग जो ग्रिड में है, वो वहां से 5 आपकी पर्सनल ग्रिड पे भी आ जाएगा, ओके, तो आपको काम में बहुत सपोर्ट करेगा, अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा आने तो वाला मैं है। टेंशन फ्री रहूंगा इससे। तो पर्सनल ओके। ईयर का इम्पैक्ट होता है, तो ये सारी चीजें चेक करी अच्छा, जाती है। थोड़ा सा और सक्सेस नंबर के बारे में बता दो, ताकि ना जो नंबर जैसे हम्म, लाइक 1 से लेके 5 तक, या थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो। आई वुड रिकमेंड कि हम नॉर्मल नंबर्स के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है। फिर हम you'll get एन आइडिया कि हम्म, उस नंबर से रिलेटेड आप काम करते हो, तो क्योंकि सक्सेस नंबर हर कोई रिलेट नहीं करता है, हम्म। मैंने कहा ना, हो सकता है वो काम ही ना कर रहा हो उससे रिलेटेड। हाँ, और मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे लाइक जो आप बता रहे सक्सेस नंबर, जो भी बिजनेस करना चाहता है, या मैं कह रहा हूँ 12th के बाद कोई हम्म स्टूडेंट है जो चाहता है हम्म कि मैं आगे वाले करियर में क्या करूँगा, हम्म अगर उसमें हम सजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि वो अगर वो सही प्लेटफ़ॉर्म होगा और हम्म सही जगह होगा उनको, हम्म, जो तो वो आगे कैसा बेस्ट। बनना है हाँ, ना? तो ऐसे दैट इज व्हाट न्यूमरोलॉजी हुँ, हेल्प्स। हुँ। आप डेस्टिनी नंबर और सक्सेस नंबर से चेक करते हो कि, और आपका मूलांक भी कनेक्ट करके देखते हैं कि मूलांक क्या है। डेस्टिनी नंबर आपको, आपका वो बताता है कि क्या आपको करना है, मूलांक आपको रास्ता बताता है। ठीक है। आप योर सोल नंबर हुँ, वो बताता है कि रास्ता कि आपको कैसे करना है। अब जैसे 4 नंबर है, तो आप रेवोल्यूशनरी वे से करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे काम, आप फिजिकल काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप दिमाग लगा के ज़्यादा काम करेंगे, तो मूलांक भी चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके व्हेन यू रिकमेंड समवन, अगर कोई 4 नंबर आया तो आप उसको बोलो कि बिकॉज टेक्नोलॉजी में भी दीज पीपल आर गुड, क्रिएटिव काम में अच्छे होते हैं, हुँ, हुँ। तो आप भाग्यांक मूलांक चेक करके, सक्सेस नंबर चेक करके, यू सजेस्ट देम इफ नंबर 4 इज प्रोमिनेंट, तो आप रेवोल्यूशन का काम, टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, आर्ट, पेंट वगैरह करना, हाथों का काम, सर्जन, ये बहुत अच्छे बनते हैं। ओके। नंबर 5 आपका बिजनेस का नंबर है, हुँ, मर्क्यूरी। ओके, तो अगर कोई 5 नंबर जॉब में है, वो आपको कभी खुश नहीं मिलेगा। ओके, मेरे ब्रदर 5 है, तब मिले हो, ओके। उसका दिमाग बिजनेस में ही चलता है और इनका दिमाग चलता ही रहता है। हुँ, इनका कई बार एट टाइम्स व्हाट हैपन, सम पीपल कम 5 नंबर वाले कि भाई मेरा दिमाग शांत कैसे करूं मैं, दे कीप ऑन थिंकिंग नॉन ओके। स्टॉप कि ये करूं वो करूं। 5 नंबर वाले आपको बहुत सक्सेसफुल मिलेंगे बिजनेस में, ये बहुत है। अगर बिज़नेस करते हैं तो? हाँ,
8 नंबर आपका जो है जॉब से रिलेटेड है, थोड़ा डिलेज लाता है, बट 8 नंबर वाले अगर आयरन से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड काम करते हैं या जॉब में भी जनरली खुश देखे जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, चाहे डिलेज होते हैं उनके लाइफ में, बट दे आर परसिस्टेंट, दे आर हार्ड वर्किंग 8 नंबर वाले। ओके, तब उनको बोलो कि जॉब पे फोकस ज़्यादा करो, ओके, क्योंकि वो मेहनत, फिजिकल काम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें देखी जाती हैं। गौरव, नंबर बताओ आप अपना। हाँ, 1 नंबर सूर्य का नंबर है। ओके, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड 1 नंबर में एक और ख़ास है बात, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, दे आर ठीक है। वेरी हेल्पफुल। राजा दूसरों की मदद ही करता है, हुँ, सूर्य राजा है। सो एम्बिशियस, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती हैं। तो अपने खुद के दम पे कुछ करना, ये इनको है। ये ओके, किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं। ओके। 9 नंबर वाले अग्रेसिव होते हैं, एंग्री हो, मतलब उनके अंदर एक एनर्जी होती है हुँ, हुँ, कि वो भी थोड़े से होते हैं कि अपने हिसाब से चलना, वो बिल्कुल, किसी के ऑर्डर नहीं ले सकते 9 नंबर वाले। 9 नंबर का एक और इम्पैक्ट है, आप प्यार से उनसे कुछ भी करवा लो, ओके, लाइक आई सेड 9 + 5 14, तो अपने आप को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को खत्म कर देंगे प्यार से। ओके, 9 + 5 14 गिव्स 5, अपना वजूद खत्म कर देंगे ठीक है, प्यार से। ओके। बट अगर आपने उनसे लड़ लिया, 9 इंटू 5 45 क्या दिया आपको, 9 5 से 45, 9 आ गया। नो, नहीं, नहीं। दूसरे को आपको खत्म कर देंगे अगर आपने उनसे लड़ लिया तो। ओके, क्रॉस, 9 तो मेरा ही है। हाँ, आपका भाग्यांक है, तो वो मैटर करता है। ओके, 9 नंबर मेरे बहुत बेटे का भी ह्यूमैनिटी। 9 है, उसका क्या करना है मुझे? 9 और 1 मैंने आपके बेटे का तो बताया, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओके, उसका सोल नंबर 1 है, मेरे डेस्टिनी से नंबर कनेक्ट 9 रहेगा ना अच्छे से वो, बस रहेगा। ठीक है। 9 नंबर वाले दिलदार होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ये मैं मानता हूँ, तो ऑनेस्टली। वो बहुत इम्पैक्ट होता है। मैंने कहा ना, प्यार से तो आप उनकी जान भी ले लो, गुस्सा मत दिलाओ उनको। ओके। वो आर्मी के, पुलिस के काम में बहुत अच्छा करते हैं। हुँ, हुँ, तो 9 नंबर का वो है। 6 पीपल लग्जरी से रिलेटेड है। हुँ, हुँ, शुक्राचार्य, प्यार, लव का भी नंबर है। शुक्राचार्य जो है नंबर 6 हैं। हुँ, उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए अपनी आँख फुड़वा ली थी। ओके। वामन अवतार जब हुआ जी, था, जी, जी, जी। तो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए उन्होंने आँख तक फुड़वा ली थी कि अब वो इतने मतलब गिविंग होते हैं 6 नंबर वाले, प्यार। हुँ, उनको उतना ही लग्ज़री भी पसंद है। हुँ, 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 हाँ, लग्ज़री भी पसंद है, ठीक है, आपका पैसा खर्च करना, ओके। तो वो चीज़ है। कौन-सा नंबर रह गया? 2 नंबर रह गया आई जी, जी, गेस, 2 एंड 7। 7 आपको बोला मैंने, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, कन्फ्यूज़न का भी नंबर है। ओके। कन्फ्यूज़न का है, डिटैचमेंट का नंबर है, केतु का नंबर है। बट अब जैसे मैंने आपको बोला, न्यूमरोलॉजी में पर हम तो उनको सजेस्ट कर दें ना कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ 7 नंबर हाँ, वाले। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी विल डेफिनिटली हेल्प। ऑकल्ट का नंबर है, अब मेरे डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं आता है। ठीक है। आई जस्ट गेट इट फ्रॉम द हिडन नंबर। हुँ, हुँ, हिडन हो गया, जैसे मेरा 88 है, 1988। 888 8 और 8 16 बनता है, ठीक है, तो वो 7 मुझे आया। बट हिडन नंबर का ओनली लाइक 20% या 30% इम्पैक्ट होता है। ओके, Where did I get the number 7 then from? I got it from the solar's number. I got it from the consonants, जो पर्सनालिटी नंबर है, मेरे नाम से आया, ओके, हिडन नंबर से आया। फिर मेरी महादशा केतु की चल रही है इन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को केतु का इम्पैक्ट मिला, मेरा इंक्लाइनेशन हुआ। तो ऐसे नंबर्स का इम्पैक्ट होता है, प्लैनेट्स का होता है। तो 7 नंबर अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, ऑकल्ट में जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। 2 और 3 नंबर रह गया मैम। हाँ जी, 2 नंबर का जो है इमोशनल नंबर होता है, ओके, मून का नंबर होता है। 2 नंबर इंट्यूशन का भी नंबर होता है। और 2 नंबर जो होते हैं, जैसे लोग होते हैं मदर कहते हैं, ठीक है, मून घटता-बढ़ता रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं उनके। वो इमोशंस हर चीज़ में अपने डाल देते हैं। काम भी अगर करेंगे तो इमोशंस आ जाएँगे उनके। ओके, बट अगर वो टीचर बनते हैं या जैसे बच्चों को संभालने का काम करते हैं, केयर सेंटर्स, वो मदर जो एक टच केयरिंग होता है, नेचर कह सकते हैं। हाँ, केयरिंग नेचर, जो मदर टच होता है, मदरली टच होता है, वो उसमें आ जाता है। तो उनको वो काम ज़्यादा करने चाहिए ओके, और अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। इंट्यूशन 7 की भी है, 2 की भी है, बट ये लोग अपनी इंट्यूशन इग्नोर कर देते हैं, 7 वाले उसको इग्नोर नहीं करते हैं। ओके, तो इनके दिल से जो आवाज़ आए वो करना चाहिए। ठीक, फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो फैमिली के साथ कुछ काम कर सकते हैं। ओके, तो 2 नंबर क्रिएटिव होते हैं,
ओके, 2 नंबर। बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो आप क्रिएटिव काम कर सकते हो। 2 का वो इम्पैक्ट है। 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का नंबर है। ओके, टीचर, गुरु बहुत अच्छे बनते हैं। मैं चेक करूँगा अपने टीचरों का नंबर। ये बहुत अच्छे बनते हैं। ओके, अगर क्योंकि गुरु का नंबर है ना जुपिटर, तो ज्ञान बहुत देते हैं। क्रिएटिव ये लोग भी बहुत होते हैं, ओके, बट ये लोग कई बार क्या बोलते बहुत हैं ये लोग, और ज़्यादा बोलने से कई बार अपना मजाक भी बनवा लेते हैं। हाँ जी, 3 नंबर वाले तो इनका ओके, एक ये ड्रॉबैक है कि थोड़ा सोच समझ के बोले, बट इंटेलिजेंट बहुत होते हैं 3 नंबर वाले। तो किसी भी फील्ड में जाते तो जनरली ये लोग सक्सेसफुल होते ही हैं ओके। 3 नंबर। एक्चुअली ना मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया था मुझे, हुँ, कहते हैं 30-40 साल पहले लोग डेट ऑफ बर्थ नंबर वगैरह लिख नहीं पाते थे या पता नहीं होता था कुछ कारण हुँ। बस। तो उनको क्या सजेस्ट करते हो आप कि वो अपनी डिटेल कैसे मतलब निकाल पाएगा, जिससे उसका उसके पास सिर्फ नाम है कहने का मतलब? तो आप नेम से आप फिर न्यूमेरोस्कोप बनाते हो। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपकी कुंडली भी नहीं है फॉर श्योर। जी, ना एस्ट्रोलॉजी होगा तो ना न्यूमरोलॉजी होगा। तो एक होती है प्रश्न कुंडली। ठीक आप है, प्रश्न कुंडली से उस करंट टाइम से आप चेक करते हो। फिर नेम से न्यूमरोस्कोप बनता है न्यूमरोलॉजी का। नेम नंबर से फिर इम्पैक्ट देखा जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद पामिस्ट्री एक अलग साइंस है। फिर हुँ, आप पामिस्ट्री से चेक करते हो। ओके, आई डोंट डू पामिस्ट्री, ओके, मे बी इन फ्यूचर, बट बिल्कुल। तो उसका भी फिर इम्पैक्ट। अच्छा, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं क्या? जैसे लाइक मुझे लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें ना मैं चाहता हूँ मेरे तक ही रहे। कुछ आपने ऐसा फेस किया जो लोग डरते हो कि नहीं ये वाला डिटेलिंग शायद मेरी आगे ना जाए, मे बी हमारे लिए वो इम्पैक्ट गलत हो जाए और आगे वाला जो जिसको पता है ये चीज़ वो यूज कर सकता है क्या, ऐसा कुछ औरा मतलब भी यूज कर सकता है कुछ कनेक्ट करके? मतलब मतलब लाइक मैं मेरा 22 है, ठीक है, मुझे कुछ लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ें अच्छी हैं, मतलब वो आपको पता है, हम्म। लेकिन मैं डर रहा हूँ कि कहीं ठीक है ना मेरी कुछ अच्छी चीज़ें आपको पता चले तो वो आप यूज कर लो इस टाइप का अच्छा, आप कुछ। कह रहे हो कि बाय चांस मुझे सब कुछ जैसे पता लग गया तो मैं मिसयूज ना कर लूँ उस हाँ, चीज़ का। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। व्हाई वुड एनीबॉडी मिसयूज? ओके, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, पीपल आर लर्निंग। ऑकल्ट में जो आ रहे हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं किसी को। ओके, और अगर वो पर्सन नुकसान पहुंचा रहा है या आपका बुरा चाह रहा है तो वो अपना कर्मा खराब कर रहा है। कोई ऐसा फीडबैक पर्सनल मिला आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं, टचवुड। ओके। या कुछ लोग हम्म। जैसे डर जाते हैं ना, कई बार होता है हम्म। कि वो ना सोचते कि ठीक है मुझे ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बता दो ताकि मैं भी रिलैक्स रहूँ। तो आपकी में भी विज़न होता है ऐसा कि नहीं इस क्लाइंट को तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ही बतानी चाहिए? ये एक चीज मैं फॉलो करती हूँ। हुँ, हुँ। सी आई विल रीड एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से मुझे पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलती। ओके। मैं एडवाइस करती हूँ कि हाँ प्रॉब्ली थोड़ी दिक्कतें होंगी तो आप ये रेमेडीज कर लो, ये उपाय कर लो। हुँ, हुँ। बट हाँ, आपको किसी को डराना भी नहीं है। ये डराने का बिजनेस मतलब नहीं है। डर भी जाते हैं ना आप, जैसे हाँ। सिचुएशन हो जाता होगा मे बी ऐसा? हाँ, तो दैट इज व्हाट यू लर्न। अब मेरे को पता है क्या है क्या नहीं, बट मैं किसी को डराऊंगी थोड़ी हुँ, कि हुँ। तुम नहीं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम 1 लाख की पूजा कराओ, तुम 2 लाख की पूजा, वो हाँ, चीज़ होता नहीं है है। एक्चुअली नहीं, जो सो कह सकते हैं ना हम इस इंडस्ट्री को हम्म। थोड़ा-सा अगर बैड थिंग में हम्म। देखें तो हम्म। ये चीज़ होती है। हाँ, तो कई लोग करते हैं, अब वो उनका अपना चॉइस है। हुँ, यू कांट चेंज दैट। व्हाट आई फॉलो इज आई डोंट स्केयर देम। मैं रेकमेंड करती हूँ, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स या स्टोन्स, यू कैन, आई विल अरेंज इट फॉर यू। मतलब मैं प्रॉब्लम के साथ काम करता, सॉल्यूशन भी हाँ। देते हो आप। बट मैं ये भी बोलती हूँ कि आप खुद करो, जैसे मंत्रा चैंटिंग वगैरह आई हुँ, हुँ। सजेस्ट कि आप खुद करो, ओके, रादर देन मैं नहीं करके देती हूँ। मैं आपको क्रिस्टल्स सजेस्ट करूंगी, इफ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम मी और आउटसाइड, दैट्स योर चॉइस। ओके, बट अलग अलग चीजें होती हैं। दान करना, दान आप अपने आप खरीद के आपको दान करना है। अब ये चीज है, रेमेडीज का बहुत अलग इम्पैक्ट है। हुँ, हुँ। तो आप किस हिसाब से पर्सन को सजेस्ट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ओके। या कोई ऐसा रेमेडी जिसमें हम कोई भी नंबर्स हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो हर किसी को करना चाहिए? हनुमान चालीसा ओके, रिसाइट करना। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा हम लोगों की इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं पूछने, राहु केतु शनि से परेशान है। जी, जी। उसी की वजह से बिजनेस चल रहा है। ओके, तो कह सकते हैं हनुमान जी ने बचपन में उनको पीटा था, कुछ इस तरह? हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
हनुमान जी राहु केतु को भी संभालेंगे, शनि जी भी उनके भक्तों को कुछ हाँ। हार्म नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आप रिसाइट करो। हनुमान जी के मंदिर में जाके कहते हैं कि ट्यूसडे को एक चुपके से माचिस की डब्बी रख के आ जाओ, वहाँ पे बच्चों को आप हनुमान जी के मंदिर के बाहर आप बच्चों को गिफ्ट्स दो और मतलब दान करो, उनको खाना खिलाओ। ये और रेमेडीज ये हैं, हर किसी नंबर के लिए है। ये सबके लिए है। हनुमान जी कोई कोई भी बिल्कुल, रेमेडी कर सकते हैं। ओके, तो ये है। अब एक चीज और है, डोनेशन की जैसे बात है, दान की बात है, आपको वो नंबर से देखना पड़ता है। ओके। अगर आपके जैसे मैंने बताया आपका 9 ज्यादा आ रहा है, हुँ, तो आप हनुमान जी का दान करोगे तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा देन दी अदर रेमेडीज। ओके, दान करना या स्टोन्स पहनना, ठीक है। ठीक है, तो 9 दान में नंबर के क्या-क्या लिए। चीज़ें आ सकती हैं? दान में आप फॉर नंबर 9 या एक एक से शुरू कर। 9 से बताइए। 9 से आप रेड सिंदूर दान कर सकते हो, ठीक है, रेड मसूर दाल ठीक है। वो दान कर सकते हो, ठीक है। और और ये मैं कहीं भी कर दूँ, किसी को भी दे दूँ? दान मतलब हाँ, जो तो उनको अब लगता है जैसे ज़रूरत है। सैटर्न के लिए आप जनरली लोअर क्लास पे करते हो, जो लोग होते हैं जो आपके लेबर क्लास लोग होते हैं, सैटर्न के लिए उनको दान किया जाता है। मतलब मैं नंबर हनुमान 9 के मंदिर लिए जाऊँ, मुझे वहाँ हनुमान जी लगता है के कि हम वहाँ जो पे वहाँ पे मंदिर, है, इनको बिल्कुल, नीड है, उनको हाँ, दे दूँ नीडी मैं। पीपल को दे दो। ओके, 8 के लिए जैसे मैंने बताया, आप ब्लैक मसूर दाल, ब्लैंकेट, आप ब्लैक तिल, सरसों का तेल वो दान कर सकते हो, अगर 8 आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है तो। ठीक है। फिर 7 नंबर 7 तो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को करते हो तो वो केतु को शांत करता है। ठीक है। राहु के लिए 7 के बाद हम पहले 6 6 पे आते हैं। तो शुक्र के लिए आप दही को दान करो, आप वाइट चीज़ों को दान करो, चावल को दान करो, परफ्यूम लगाओ, ओके, बट दान के लिए आप दही चावल को दान करो। 5 नंबर जो है मर्क्यूरी का है। इन अब ये 5 नंबर छोटी बच्चियों को दान करना है। ओके। आप जो, जैसे कन्या जमात है लाइक? हाँ जी भाई। ओके, तो कॉपी, पेन, पेपर, आपका रबड़, ये ऐसे जो आते हैं पैकेट स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, वो आप छोटी बच्चियों को दान करो। ठीक है, किन्नर समाज, उनको दान दो फॉर ठीक है। मर्क्यूरी। हरी चीज़ें दान करनी होती हैं, ग्रीन मसूर दाल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। फिर आपका 5 5 5 था ना ये, अब जी। 4 आ गया। 4 के लिए नहीं 5 अब आएगा। मर्क्यूरी, मरकरी 6 था ना? नहीं मर्क्यूरी 5 था, ओके, 6 था वीनस, ठीक है। जिसके लिए दही और चावल मैंने दान बोला। 4 पे आ जाता हाँ, तो 5 है मर्क्यूरी, जिसके लिए मैंने आपको ये बताया। फिर आ गया आपका नंबर 4। हो, 4 राहु का नंबर है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मोरपंख पास रखना चाहिए, गले में चांदी की चेन पहननी चाहिए, गंगा जी में जाके स्नान करना चाहिए। ओके, मून कंट्रोल करता है, मून इज ऑल्सो वाटर। तो आप गंगा स्नान जाके करोगे, अगर गंगा जी से दूर हो तो किसी भी रिवर में जाके आप स्नान करते हो तो राहु बहुत आपका शांत हो जाता है। उसके लिए दान जो करना है, कैट को खाना खिलाना है। ओके, अगेन उसके लिए काला तिल और सरसों का तेल ये दान होता है। 3 नंबर के लिए आपका जुपिटर का नंबर है, तो बृहस्पति, इसके लिए आप टर्मरिक, हल्दी, हल्दी, सैफरन, केसर ओके। ये दान करते हैं। चना दाल दान करते हैं। चलो सैफरन ना चना दाल तो कर ही सकते हैं। सैफरन, चना दाल, बिल्कुल, टर्मरिक, हल्दी, तो ये दान करना है। ओके, 2 नंबर मून के लिए ठीक है। मिल्क, वाइट चीज़ें अगेन, मिल्क, वाटर, पानी भी पिलाना हुँ, पुण्य का काम होता है। तो पानी, मिल्क, चीनी, चावल, ये सब मून के लिए दान करना है। ओके, अपनी मदर की सेवा करनी है, मदर का ध्यान रखना है। मून के लिए एक रेमेडी हो रहा है, अपनी मदर से चांदी का सिक्का, उनकी ब्लेसिंग लेके अपने पास रखो, ओके, तो मेंटल पीस के लिए मून को स्टेबल करता है। ये एक हुँ, सिंपल सी रेमेडी है। सन के लिए सूर्य को जल देना, हुँ, स्पेशली मॉर्निंग में 6 to 8 ओ क्लॉक ओके, मॉर्निंग राइजिंग सन। और दान के लिए जैगरी, गुड़, गुड, वो दान करना, ये चीज़ें दान करनी नंबर 1 चाहिए। सूर्य नंबर 1, ओके, सॉरी, जैगरी। ठीक है। हाँ। ये कुआ नंबर के बारे में बता दो क्योंकि ना कुआ नंबर मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट टाइम सुना भी हूँ एक्चुअली। क्योंकि मैं ना कभी कहते हैं ना ये न्यूरोलॉजी इन सब हुँ, से कभी कनेक्ट नहीं किया खुद को। हुँ। तो प्लीज़ कुआ नंबर के बारे में बताया। हुआ नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक हिडन नंबर होता है, ओके, जो अगर लोशो ग्रिड में, न्यूमरोस्कोप में ठीक अगर है, नंबर मिसिंग होता है, तो वो नंबर उस नंबर की जो गैप होता है उसको फुल कर देता है।
ठीक है। मतलब अगर आपके पास नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नंबर नहीं है तो जैसे अगर आपकी कोई भी ग्रिड पूरी हो, 5 नंबर किसी का, वैसे 5 नंबर कुआं नंबर नहीं लिया जाता, 5 का लड़कों का 2 बन जाता है, लड़कियों का 8। तो अगर 5 नंबर मिसिंग है, सिर्फ एक 5 को वो कंप्लीट नहीं करेगा कुआं नंबर, बट बाकी कितने भी नंबर आपके आ जाए, बेसिकली जैसे आपका एक्शन प्लेन, ठीक है। आपका 2 7 6, एक्शन प्लेन आपका अगर 6 कुआं नंबर आ गया तो एक्शन प्लेन को पूरा कर देगा। आपका राजयोग कई बार पूरा कर देता है, जो 816 वाला है राजयोग, वो पूरा कर देगा। अगर 8 आपका कुआं नंबर आ गया, 5 और 2 आपके पास है, तो आपका प्रॉपर्टी राजयोग पूरा कर देगा। तो वो आपको एक सपोर्ट करता है, कुआं नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकाला जाता है। ओके। अब आप पूछोगे वो कैसे निकलता है? बिल्कुल। तो कुआं नंबर आपकी पूरे जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल किया जाता है। ठीक है। जैसे आपका 1993, ठीक है, तो 9 और 9 18 19 20 21 22, तो 22 आ गया 4। अब बॉयज के लिए उसको 11 में से माइनस किया जाता है, ओके। 4 आया ना आपका, हम्म, 10 19 20 21 22, तो 4, 11 माइनस 4, तो आपका वो कुआ नंबर होगा। ठीक है। 10 9 8 7। 7 7, तो आपका वो न्यूमरोस्कोप में 7 आ जाएगा, और वो परमानेंट है, मतलब रहता है, उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके। लड़कियों के लिए सेम, अगर कोई 1993 बॉर्न है तो वो 4 से प्लस कर दिया जाता है। ओके। तो 4 आया था हमारे पास, ठीक है। तो 4 और 4 गर्ल एक- के लिए, अगर लड़की है तो वो 8 हो जाएगा। ओके। ऐसे कुआ नंबर निकाला जाता है। इट्स जस्ट टू सपोर्ट द नंबर्स मिसिंग इन योर लोशो ग्रिड। ओके। स्टूडेंट के लिए क्या सजेस्ट करते हो? क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, एक सही एज में मुझे क्या लगता है उनको जानना ज़रूरी है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है जैसे कई बार तो हम साइंस लेके पढ़ लेते हैं, और आप जैसा बता रहे हो कि जो एक नंबर्स होते हैं वो बने होते हैं किसी और मकसद के लिए, या उनका कुछ और काम होता है। लेकिन कई बार हम उस टाइम सजेस्ट नहीं कर पाते खुद को, हम सोचते नहीं साइंस ले लेते हैं या आर्ट्स ले लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो क्या लगता है उन बच्चों को कैसे समझाएं कि किस टाइम कनेक्ट कर लें ताकि वो अपना एक सही डायरेक्शन ले सकें? बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 10th के रिजल्ट के बाद ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए, मेरे से या किसी से भी, ओके। क्योंकि वो टाइम होता है आप अपनी फील्ड चूज करते हो, जैसे आपने बताया कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज। जी, जी। तो पोस्ट द 10th डेफिनेटली, क्योंकि फिर आप डेस्टिनी नंबर से, सक्सेस नंबर से, और आपके जो लाइफ में नंबर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके मूलांक से, आप चेक करके बता सकते हो कि इस चीज़ में आप अच्छा करोगे तो आगे आप उस चीज़ को देन परस्यू कर सकते हो। ओके। जी। कार्मिक नंबर के बारे में बताना। कार्मिक नंबर 4 कहे जाते हैं मेन, ठीक है। 13 14 16 एंड 19, बट मेनली ये आप मूलांक से देखते हो। मूलांक आपका डेट ऑफ बर्थ, जो ठीक है। डेट है आपका मंथ में, अगर कोई 13 को बॉर्न हुआ है, 14 को हुआ है, 16 को हुआ है, या 19 को हुआ है, तो वो पिछले जन्म के कुछ कार्मिक अपने डेट लेके आते हैं, ओके। जिसकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो 13 नंबर है, 13 नंबर वालों ने पिछले जन्म में हर चीज़ को बहुत लाइटली लिया है, ओके। तो इस बर्थ में उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो नंबर 14 जो कार्मिक डेट नंबर है, उनने पिछले जन्म में फ्रीडम को मिसयूज किया है, तो ओके। इस बर्थ में उनको रिस्ट्रिक्शंस बहुत देखने को मिलती हैं। ओके। नंबर 16, उनने प्रीवियस बर्थ में गॉड को या तो वो बिलीव नहीं करते थे, या किसी भी रिलीजन को या किसी भी गुरु को उन्होंने इंसल्ट किया है, या उनका, नास्तिक टाइप कह सकते हो। हाँ, तो इसलिए उनको वो 16 नंबर मिला है। 19 नंबर वाले जो बॉर्न हुए हैं, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। ओके। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी, नंबर 19, ओके। तो शी वाज शॉट, तो इनको जनरली अपनों का सपोर्ट नहीं मिलता, या अपने ही इनको धोखा देते हैं। और हुआ भी। हाँ, तो नंबर 19 का वो है, पिछले जन्म में इन्होंने पावर का मिसयूज किया होता है, ओके। तो इस जन्म में इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिलता। पावर में मिल जाएंगे, बट सपोर्ट से ही, अपने लोगों के वजह से ही नीचे गिरते हैं। तो ये कार्मिक नंबर है। तो कह सकते हैं गवर्नमेंट ना आने का इशू ये भी है। अलग अलग रीजन मैं वहां पे नहीं बोलूंगी, ओके। कंट्रोवर्शियल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लव मैरिज में क्या होता है? जैसे लाइक मैं जो फील करता हूँ, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे ना फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं इन चीज़ों को। वो ना एक दो ऐप है उनसे भी कंसल्ट करते रहते हैं। तो
वहाँ पे किस टाइप की मदद होती है? कुछ बता पाओगे? कुछ हेल्प मिलती है इस टाइप की जिससे कनेक्ट करता है कोई आपसे? आपको क्वेश्चंस पता लग सकते हैं, ठीक है, जैसे कि द अदर पर्सन इज लॉयल टू यू, प्यार करता है आपसे, फ्यूचर है या नहीं है, वो सब। ठीक है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से आप कंपैटिबिलिटी चेक करते हो। हुँ, हुँ। मेन होता है, सिर्फ गुण का नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, बाकी प्लैनेट प्लेसमेंट्स भी देखे जाते हैं, सेवन्थ हाउस से कनेक्शन, नव मांच में शादी को लेके। न्यूमरोलॉजी में भी कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप का बताया था, आप देखते हो कि न्यूमरोस्कोप से आप देखते हो कि किसको कितने नंबर मिल रहे हुँ, हैं, हुँ। 5-6 नंबर हैं या नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं है, एक्सचेंज है नंबर्स। तो वैसे आप न्यूमरोलॉजी से भी चेक करते हो कि एक रिलेशनशिप में एक पर्सन कितना एफर्ट डालेगा और कितना नहीं डालेगा। ओके, जितने एक्सचेंज होंगे और जिससे एक्सचेंज होंगे, वो ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट करेगा। लड़का लड़की में अगर लड़की ही नंबर दिए जा रही है, तो लड़का फिर वो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे वो एफर्ट डालेगा ही नहीं। ओके। ऐसे पता लगता है। तो इससे एक चीज़ नेगेटिव नहीं हो जाएगा जैसे लाइक किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है और हुँ, उन्होंने सोचा है कि फ्यूचर में शादी करना है इनसे। हुँ, लेकिन जब हम जाते हैं और इस टाइप की चीज़ों पे जब डिटेल कंटेंट हुँ, मतलब इस डिटेल में बात करते हैं कि ये नंबर शायद में भी हुँ। मेरे लिए शूट नहीं करेगा आगे चल के, तो वहाँ पर आपको नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है? हाँ, तभी तो एंटी नंबर्स देखने पड़ते हैं ना। अगर ओके, 1 और 9 आप शादी करा दोगे, 9 और 1 की, तो वो दिक्कत आएगी ही आएगी। 3 और 6 की शादी करा दोगे, दिक्कत आई ही आएगी। 9 और 2 की करा दोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। 4 एंड 8 टेम्पररी नंबर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। बट अगर वो बिज़नेस साथ में कर लें या शादी कर लें तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो तभी तो वो कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए। और अगर आप शादी करने से पहले पूछ रहे हो तो ऑफ कोर्स यू नो, तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यू कैन रीथिंक योर सिचुएशन। अब लव मैरिज है, किसी को करनी है, जैसे 4 एंड 8 मैंने कहा कि अनकंडीशनल लव होता है, हम्म, मैग्नेट्स की तरह है, तो वो शादी करेंगे ही। बट फिर आप उसके उपाय करवाते हो। यू सजेस्ट कि अब शादी हो गई है या उनको एक दूसरे से ही करनी है, तो अब ये नहीं बोलोगे नहीं जो भी है नंबर्स तुम शादी नहीं करोगे। यू हाँ, कांट टेल देम दैट, इट्स ओके, देयर चॉइस। तो अब शादी कर ली है या करनी है, तो आप फिर उपाय करवाते हो, फिर उनको बोलोगे कि ठीक है आप शादी करो, और उसके बाद आप 4 और 8 बाकी नंबर्स में अवॉइड करो। घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, ट्रैवल उन डेट्स पे अवॉइड करो, ओके, दैट वेज। अब 3 एंड 6 गुरु और शुक्र बिल्कुल एंटी है। आप हिंदी में देखोगे 3 और 6 उल्टे बैठे हैं जी, हिंदी में। हम्म, तो वो क्या कहते हैं, 36 का आंकड़ा आपने सुना बिल्कुल, हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। 36 3 और 6 ही तो है। तो 36 गुण भी कहते हैं। अच्छे नहीं होते मिलने, ओके, 36 गुण नहीं मिलने चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स देता है। ओके। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होगी तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे, और अगर आपने करना ही है तो आप फिर उपाय करोगे। दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स। कुछ ऐसा कोई आपका क्लाइंट जो आपने मतलब बता दिया हो कि ये नंबर्स आपके लिए शायद मे बी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। हुँ, लेकिन कई बार मैंने देखा लड़कियों की तरफ से भी होता है, लड़कों की तरफ से भी होता है। वो ना एक जिद पे आ जाते हैं, नहीं हुँ। मुझे तो करना है, मुझे सॉल्यूशन बताओ आप इसका। हाँ, तो ये रेवोल्यूशनरी नंबर्स होते हैं जनरली। 4 नंबर वाले लोग में से अटके हैं मेरे को कि वो ओके, कहेंगे कि हम तो नहीं मानते। ओके, तो अब सॉल्यूशन है, तो जैसे मैंने उपाय होते हैं। अब हर मैंने आपको दान का तो बता दिया, रेमेडीज़ का। अब जनरल उपाय जैसे हैं, लव लाइफ के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज़ स्टोन, पिंक टर्मलाइन स्टोन अपने पास रख सकते हो। हुँ, आप अपनी और अपने पार्टनर की फ़ोटो लगा सकते हो साउथ वेस्ट में। ओके, फैमिली की फ़ोटो, अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं तो 67 डिग्रीज़ नॉर्थ, वहाँ पे आप फ़ोटो लगाओ। ओके, तो ये चीज़ें साउथ साउथ वेस्ट में कोशिश करके कुछ सामान ना हो कि वो डिस्पोज़ल का ज़ोन है। ओके, थोड़ी वास्तु की टिप्स आती हैं वहाँ पे काम। ओके, ओके, तो वहाँ पे सामान नहीं होना चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए आपके, आपके पार्टनर के, वो दूर करता है। ओके। फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ये साउथ डायरेक्शन में, साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। साउथ वेस्ट में आप फ़ोटो लगा सकते हो, वो क्लोज़ लाता है। ओके, और रोज़ क्वार्ट्ज़ जैसे, तो लव लाइफ के लिए फिर ये रेमेडीज़ होती हैं। ओके, आप वीनस को, अपनी वाइफ़ को या अपने पार्टनर को फ्राइडेज़ को कुछ गिफ्ट करो, रोज़ लाके दे दो, परफ्यूम दे दो, अपने लाइफ़ पार्टनर को गिफ्ट करो, तो वो आपका बॉन्डिंग अच्छा करता है। ओके, शुक्र भी पावरफुल करता है। ओके। तो छोटी। ये कह सकते हैं एक सॉल्यूशन उनके लिए है जिन्होंने शादी करने से पहले ही मतलब जो लव मैरिज जिन ज़्यादातर लोग जो कर लेते हैं, हुँ, वो स्टार्टिंग में कई चीज़ें ना मैच नहीं करते हैं, ना हुँ, कुंडली चेक करते हैं, ना हुँ, न्यूमरो चेक करते हैं। तो वो अगर इस टाइप की शादी करे तो उनको नेक्स्ट स्टेप ये अपना लेना चाहिए ताकि रेमेडी
उनके लिए बन जाए। उनको गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए अगर उनको कुछ और नहीं चेक करवाना ना, और उनको पता है कि प्रॉब्लम आ सकती है या उनको बिलीव नहीं है, वो ओके, एक छोटी सी टिप कर लें कि लड़की जो है शालिग्राम से शादी कर ले और लड़का तुलसी जी से शादी कर ले, ठीक है, तो वो शादी को मटके को तोड़ दे, ओके, तो वो एक जो नेगेटिव फर्स्ट मैरिज में आना है वो कट जाता है। एक ओके। सिंपल चीज है, बट ऑफ कोर्स मैं फिर भी कहूंगी न्यूमरोलॉजी कई बार जो होता है एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, गुण नहीं मैच कर रहे, आपने ये कर लिया, लव मैरिज करनी है, बट कई बार प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि एक पर्सन एक बार शादी कर रहा है, दो बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, उसकी शादी, अब वो प्लैनेट्स ऐसे हैं, वो चाहे 50 बार भी शादी करेगा उसकी टूटेगी ही टूटेगी, तब ये काम नहीं आएगा। ओके। तो ये चीज होती है, उपाय बहुत है, बट कंसल्टेशन लेना आई वुड से इज द बेस्ट थिंग। अवेयरनेस, अवेयर होना और उसको उपाय करके चीज करना तो बेस्ट है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए मतलब पूछा आपसे, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है आज भी हमारे यहाँ 50-60% कह सकते हैं जो कुछ लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। पर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बिलीव जुड़ गए करें। अगर वो लोग तो बिलीव कर ले और एटलीस्ट एक बार कंसल्ट कर ले इन चीज़ों को, ताकि सोल्यूशन मिल जाए उनको। सी जब आपके पास कोई आता है ना, जब प्रॉब्लम आती है ना तभी आता तभी है, आते हैं, तो वो कहते पहले हैं नहीं दुख में आएंगे, ढूंढते हैं। पहले नहीं आएंगे ओके, तो प्रॉब्लम्स आएगी तो बाद में आएंगे, आएंगे जरूर। ओके, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब सब कुछ अच्छा ही है, हाँ, तो फिर वो क्यों आएंगे? बिल्कुल। सो इफ somebody इज गोइंग टू कंसल्ट यू, अगर वो पहले नहीं करते हैं, बाद में अगर दिक्कतें आती है तो तब आपको वो कंसल्ट करेंगे, मतलब आना जब तो तब भी पड़ेगा प्रॉब्लम उनको। आ गया तो सीधा कनेक्ट हो जाना चाहिए। बेस्ट है, जी। पहले कर लोगे, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम्म, बट इफ यू कांट टेक द प्रिकॉशन देन यू गो टू डॉक्टर फॉर द मेडिसिन। बिल्कुल। तो लाइफ चेंजिंग में भी कुछ कर सकते हैं इस टाइप का कनेक्ट, जैसे कि जैसे लाइक ज़्यादातर तो मुझे यही क्या बोलते हैं, वेल्थ से रिलेटेड लगता है लोगों को, फाइनेंशियली और अच्छा, लव। रेमेडीज आप जी। बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे पायराइट आपको बताया एक पैसा अट्रैक्ट करता है, हम्म, लक्ष्मी का आपको मैंने बताया कि चावलों में आप चांदी का सिक्का लाल पे ठीक रख, है। आप शुक्र को पावरफुल करो, शुक्र पैसा है, शुक्र को आप पावरफुल करो, आप अपने वीनस माउंट ये होता है, यहाँ पे 24 लिखो और इत्र लगाओ, ओके। और कान के पीछे इत्र लगाओ, खस का, रोज का, या नॉर्मल परफ्यूम या इत्र कोई भी, कानों के पीछे, स्पेशली वीनस माउंट पे, ओके। वो आपको, वीनस आपका इतना पावरफुल कर देगा। हाँ, इट टेक्स टाइम, आप ये बोलो कि आज लगाए कल हाँ, पैसा आ हाँ, हाँ, जाए, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा टाइम दो, 6-8 महीने, बट आपको अपॉर्चुनिटीज, पैसे के रास्ते आपके बनने शुरू हो जाते हैं, वो ओके। बहुत पावरफुल है रेमेडी। तो ये कह सकते हैं कि बेस्ट आइडिया है जो हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। हाँ, कोई भी कर सकता है, दिस एनीबडी कैन फॉलो। और किसी को लगता है कि किसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप रेड नंबर से 24 लिख रहे हो, साथ में एक ट्रायंगल बना दो। ठीक है। ट्रायंगल होता है, माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन जो है एक सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। आप अपने ऑफिस की चेयर के पीछे वॉल रखो और वॉल पे आप पहाड़ की फोटो लगा दो, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो ये चीजें आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं, जिससे फिर आपके मनी के रास्ते बनते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इश्यूज कम होते हैं उससे। ओके। मुझे ना एक छोटा सा 2-3 में भी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है रिपीट भी हो रहा है, पर आप उसके बारे में बता, जैसे लाइक मिडिल क्लास फैमिली है, एक घर में वो अपना क्या सॉल्यूशन करे जो एटलीस्ट उसको पैसों की प्रॉब्लम ना हो। ऑफिस जो बिजनेस करते हैं, ऑफिस में वो क्या सेटअप ऐसा कर दे जिससे उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। ओके, एक पहले हम मिडिल क्लास के लिए आते हैं, ठीक है। एंड ऑफिस के लिए भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ऑफिस की कोई जगह लो या आप घर लो, आप उसकी न्यूमरोलॉजी चेक करके लो, ठीक है। ठीक है? आपको नहीं पता तो आप किसी से कंसल्ट करके लो, बट नंबर फेवरेबल आपका होना बहुत ज़रूरी है। ओके। एनिमी नंबर के घर पे आप मूव कर जाओगे या ऑफिस में मूव कर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद पैसे के लिए जो है, अगर हम घर की बात करते हैं, मिडिल क्लास के लिए बात करते हैं, तो आप एक तो घर पे कपूर ज़रूर जलाएं, नेगेटिविटी दूर करता है। ओके। पायराइट अपने बेड के पास रखें, अपने टेबल पे रखें, और वेयर इफ यू कैन वेयर इट वेल एंड गुड, और उसको पकड़ के श्रीम मंत्र चैंटिंग, ओके। श्रीम बहुत पावरफुल लक्ष्मी का मंत्र है, वो करें। ये तो मंत्र चैंटिंग तो कोई भी कर सकता है, बट कंसिस्टेंसी रेगुलरली 108 बारी रोज करें आप। दही से नहाने का, एटलीस्ट ऑन अ फ्राइडे, एक ओके। कटोरी दही लिया, उससे नहाएं।
शुक्र आपका पावरफुल मतलब होगा। पूरा दही नहीं लेना, हम एक थोड़ा क्वांटिटी कटोरी, लेके मिक्स हाँ। कर सकते हैं। सैटर्न इज ऑल्सो द नंबर फॉर वेल्थ। ओके। तो शनि का जैसे मैंने कहा आप डोनेशन करिए, हम्म। वो वेल्थ आपका स्ट्रॉन्ग करता है। फिर आप अपनी, अगर आप कंसल्टेंसी, आप किसी से कंसल्ट करते हैं, तो सेकंड हाउस आपका धन का घर होता है ओके। कुंडली में। ओके। तो उसका प्लैनेट आपका कौन से घर पे बैठा है, वो अगर आपने काम कर लिया तो आपको पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बट ये है कि हाँ, अगर आप पढ़ लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है, नॉलेज मिल जाती है, वेल एंड गुड, वरना वी आर देयर टू गाइड यू, हेल्प यू। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। ऑफिस के लिए भी सेम ओके। फैक्टर है, पैसा कमाना, पैसे की प्रॉब्लम ना होना। तो एंड अब जब ऑफिस में, मैंने बताया ऑफिस स्टेबल होता है, पीछे आप एक तो चेयर जो है थोड़ा सा सॉलिड चेयर रखें जो ज़्यादा हिलती डुलती ना हो। ओके। पीछे आप ओम का जो है पर्वत की फोटो है वो आप लगा सकते हैं, या किसी भी पहाड़ की फोटो लगा सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल रखिए, सिट्रीन और पायराइट। ओके। सिट्रीन अट्रैक्ट करता है वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस के लिए है, हैप्पीनेस के लिए है। ओके। पायराइट है ही पैसे के लिए, तो ये ओके। दोनों क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ना मेरा एक फ्रेंड है, उसने जब मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, तो उसने बोला उसका भी एक्चुअली एक फ्रेंड है हम्म। जिसकी शादी नहीं हो रही है, हम्म। तो उसके लिए क्या रेमेडीज बताना चाहते हो आप ताकि शादी एटलीस्ट हो जाए? मैं चाहता हूँ 2024 एंड तक हो जाए इसकी शादी। ठीक है, 2-3 सिंपल रेमेडीज हैं, बाकी ओके। तो आई वुड रिकमेंड कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रीडिंग कराएं। बट जो सिंपल रेमेडीज हैं, हल्दी के पानी से नहाना, मतलब ओके। एक बकेट में या एक मग्गे में आप ले सकते हो 1 चम्मच हल्दी, और उससे नहाओ रेगुलरली अबाउट 60 डेज, तो कम से कम। हल्दी का सोप आता है आजकल, वो रेगुलर यूज करना शुरू करो, क्योंकि जुपिटर शादी के लिए होता है। ओके। तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अपने घर की चेक करिए, वहाँ हरा रंग नहीं होना चाहिए, वहाँ प्लांट्स नहीं होने चाहिए। ओके। अगर हैं प्लांट्स तो हटाइए, ग्रीन कलर है तो वो हटाइए, वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। पत्री में आप अपनी चेक करवाइए कि केतु या राहु शनि का तो नहीं इम्पैक्ट है, क्योंकि शनि डिले करता है, मैंने आपको बताया डिलेज लाता जी है। जी। तो फिर सैटर्न के उपाय करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको दान का बताया। जी जी जी। तो वो चीज़ है, रेमेडीज करते हैं। एक मिल्की वाइट ओपल होता है जिसको आप पहनते हैं, वो भी शादी के लिए हेल्प करता है, ओके। क्योंकि वो वीनस के लिए है। शुक्र, शुक्र और जुपिटर से ही शादी होती है। तो मतलब कहने का मतलब एक तो शुक्र को मना के रखना है हमें, और एक जुपिटर को मना के रखना लड़कियों के लिए जुपिटर ज़्यादा पावरफुल होता है, है। लड़कियां जुपिटर की रेमेडी ज़्यादा करें। अच्छा ठीक है। लड़कों के लिए वीनस, ठीक शुक्र। है। तो लड़कों के लिए शुक्र ज़्यादा ठीक है, मैं तो काम जितने करता है। भी पॉडकास्ट देख रहे हैं लड़कों के, तो आपने बता ही दिया, वो जरूर फॉलो करेंगे। हम्म। ऑडियंस करे ना करे, मैं तो जरूर फॉलो करके चेक करना चाहूंगा, और जो भी जेन्युइन होगा फीडबैक जरूर दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।